नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे। और मैं यहाँ एक पर्पज़ से आया हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि पूरी 11th क्लास का सिलेबस फ़िज़िक्स का, 12th क्लास का सिलेबस फ़िज़िक्स का कवर करने के लिए, और जिसमें मैं पहला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिज़िकल वर्ल्ड, जो हमारे क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर कंडीशंस हैं और क्या नहीं है। पहला चैप्टर हमारे पास है फिज़िकल वर्ल्ड। खास करके होता क्या है, जब हम इसको पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर तो मैक्सिमम जगह ये जो है चैप्टर छुड़वा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक कंडीशंस हैं। अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो हमारी जो एक टोन होती है, एक जो थीम होती है फिज़िक्स को समझने की, वो हमारे समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर हम टोन ही पकड़ गए फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स क्या बताना हमको चाहती है, तो आगे की जो फ़िज़िक्स होगी उसको हम बड़ी इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि बेसिक टोन को आप क्या करो, पकड़ो, और बेसिक टोन को पकड़ करके उसकी क्या वो कहना चाहती है, फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स हमें क्या बताती है, क्या सिचुएशंस है फ़िज़िक्स की, क्या उसके अंदर कंडीशंस हैं, किसने किसने रूल्स दिए। तो वो पहली जो कंडीशन है वो चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जिसका नाम फिज़िकल वर्ल्ड है, वो की जगत है। तो बेसिक से पॉइंट्स है इसके अंदर, उनको हम समझना चाहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी की हैं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो नाम है उसका फिज़िकल वर्ल्ड है। और फिज़िकल वर्ल्ड अगर देखें हम, और ये है जो है किसके अंदर है, फिज़िक्स के अंदर। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि फ़िज़िक्स आखिरकार हमें क्या बताती है। फ़िज़िक्स हमें बताती है, इट टेल्स अबाउट लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर। क्या बताती है हमको ये? हमें ये बताती है किसके बारे में, कि हमारे जो प्रकृति के अंदर जितने भी फेनोमेनाज हैं उनके बारे में ये बताती है। ठीक है, अब फेनोमेनाज जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग ये सीट की है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ सनराइज़ हो रहा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं, नदी का प्रवाह भी हो रहा है, ये रिवर इधर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर आएगा। ठीक है, फिज़िक्स के अंदर आएगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि फ़िज़िक्स, अभी मैंने बताया था कि इट टेल्स अबाउट लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये नेचर ही तो है। सनराइज़ कैसे होता है, एक नेचर पे ही तो डिपेंड करता है। कैसे? जब अर्थ क्या होती है, ये सन है, जब अर्थ ये राउंड करती है तो कहीं पर दिन निकलता है, कहीं पर रात होती है। तो ये एक नेचर का लॉज ही तो हो गया, एक प्रिंसिपल ही तो हो गया। अगर अर्थ राउंड करना क्या कर दे, बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, ठीक है, तो सन ये रहा और अर्थ की पोजीशन ये रही। तो अब अगर ये नहीं घूमेगी तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, उजाला, और जितने पिछले का हिस्सा होगा उसके ऊपर क्या रहेगा, हमेशा अंधेरा रहने वाला है। ठीक है, अगर इन नियमों में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है तब। ठीक है, तो सनराइज़ कैसे होता है ये हम सब जानते हैं। सन के राइज होने पर क्या होता है, कुछ रेस निकलती हैं उससे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। उन रेडिएशन के अंदर बहुत सारी रेस होती हैं, जैसे हमारे रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई, गामा रेज हो गई, अल्फा रेज हो गई, बिब्ग्योर आता है इसके अंदर, पूरा बिब्ग्योर, जिसको न्यूटन साहब ने समझाया था कि जितने भी लाइट, जितनी जो लाइट सन से आती तो वाइट लाइट है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। लेकिन हम सिर्फ 7 कलर्स को क्या करते हैं, जानते हैं, जिनको न्यूटन साहब ने बिब्ग्योर की हेल्प से बताया था, बिब्ग्योर। ठीक है, और देखना ज़रा, ये हमारे पास है रिवर, इसका वाटर जो फ्लो हो रहा है, कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास हिल्स हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ियाँ हैं। पानी यहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, ऐसा क्यों है? पानी नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं गया? तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। हमने देखा कि जब हम पानी को किसी ऊंचाई से डालते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है,
ये तो हमने चीज़ें की ऑब्जर्व बाहर जा करके, लेकिन हम जब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम उसके ये नहीं कि तुरंत हमने उसका रूल्स बना दिया, फिजिक्स के अंदर गए हम, चलो भी हाँ हमने ये देखा और हमने इसका रूल्स बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो करते क्या है, इसके लिए हम करते ये हैं, हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर इन चीज़ों को करके देखते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जैसे कि क्या हुआ, सपोज दैट मैं लेबोरेटरी के अंदर गया और मैंने एक मिरर ले लिया, कांच ले लिया, ठीक है, और ये एकदम प्लेन था और मैंने अपने हाथ में के लिए पानी लिया। जब मैंने इसके ऊपर डाला तो मैंने देखा यार उसमें फैलना स्टार्ट हो गया और उसके अंदर मोशन ज़्यादा नहीं था, स्पीड ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको थोड़ी सी हाइट दी, ठीक है, जैसे मैंने उसको एक स्लोप दिया और पानी जैसे मैंने यहाँ से डाला तो पानी यहाँ से टकरा करके बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसको मैंने फिर से ऐसे किया तो फिर से रुक गया, लेकिन फिर से मैंने ऐसे किया तो फिर मैंने पानी को डाला तो यहाँ से टकरा करके वो क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि पानी एक कंडीशन अप्लाई करता है अपने अंदर फ्लो होने की, हाइट से लोअर कंडीशन की ओर, हाइट से लोअर कंडीशन की ओर। तो ये पानी के फ्लो होने की क्या हो चुकी थी, कंडीशन हो चुकी थी कि अगर हमारे पास पानी हमें फ्लो कराना है तो हमारे पास क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट का एक पॉइंट चाहिए और एक लोअर का हमें पॉइंट चाहिए। जब पानी इस पर हम डालेंगे तो पानी क्या होगा, फ्लो होते हुए नीचे आएगा। तो ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया था बाहर और हमने इसको लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि जब हम हाइट से पानी डालते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आता है। इसका मतलब फ्लोज होता है, वाटर कहाँ से कहाँ होता है, हाइट से लोअर पॉइंट की ओर होता है। तो ये एक कंडीशन बन चुकी थी। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे हम जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के चलने की जो प्रोसेस होता है, जो हम चलने की प्रक्रिया करते हैं अपनी, वो एकदम से नहीं हो जाती है। कम से कम हमें 3 से 4 साल उसको सीखने में लगते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो चलने का प्रोसेस इतना इजी नहीं होता, चलने का प्रोसेस इतना इजी नहीं होता। जैसे अगर हम स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं, क्या हम स्टार्टिंग में साइकिल चला पाते, नहीं चला पाते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिसबैलेंस रहता है। हमें उसके अंदर चीज़ों को करने की कंडीशन का पता नहीं है कि वो कैसे होती हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें अपनी आप ही उसकी अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, उन चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। और जब हम उसके अंदर चीज़ों को समझने के लिए और अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम साइकिल को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम जब बचपन में चलना स्टार्ट करते हैं तो हम गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है, हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो कंडीशन होती है वो सही नहीं होती है। सही नहीं होने का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पर चीज़ों को अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करने की कंडीशन को नहीं जानते, हम उसमें चलने के आदी नहीं होते हैं स्टार्टिंग की कंडीशन के अंदर। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, चीज़ें को सीखते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, तो वहाँ पर हमारी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कन्वर्ट कर लेते हैं। और प्रेशर भी लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03 पास्कल, जानते ही होंगे पास्कल क्या, एक यूनिट है किसकी, प्रेशर की, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं वो सब क्या है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आने वाली हैं। फिजिकल वर्ल्ड एक अपने आप में बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो फिजिक्स की टोन हमें समझ में नहीं आएगी। और समझते हैं, ज़रा इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हमने अभी जाना फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या बताती है, ये टेल्स हमें बताती है, टेल्स अबाउट लॉज ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड अगर हम देखें तो इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो हमारे अंदर कंडीशन चल रही है उसे हम कहेंगे इनर वर्ल्ड, और एक वो जो हमारे बाहर कंडीशन चल रही है उसे हम कहेंगे आउटर वर्ल्ड। अब इनर वर्ल्ड क्या है, इनर वर्ल्ड के अंदर होगा क्या, जैसे हम श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं तो श्वसन प्रक्रिया हमारे बाहर हो रही है, अंदर हो रही है, अंदर हो रही है, सीधी सी बात है भाई। हम अपने लंग्स का यूज़ करते हैं किसको, सांस को लेने के लिए, तो ये हमारे पास किस में जाएगी, इनर वर्ल्ड में जाएगी। हमारा हार्ट बीप करता है, डब डब करता है, लब डब की साउंड निकालता है, तो ये कहाँ का प्रोसेस है, इनर प्रोसेस है। हम जब किसी को गुस्से से देखते हैं तो ये थोड़ी ना कि हम उसे मार रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स क्या करते हैं, अपने फेस पर दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इनर वर्ल्ड की कंडीशन हो चुकी है। जो भी अंदर की प्रोसेसिंग है हमारी बॉडी की, किसी पे गुस्सा करना तो उसके एक्सप्रेशन अलग, जब हम किसी के ऊपर हंसेंगे तो उसके एक्सप्रेशन अलग। तो एक्सप्रेशन से जाहिर करना या फिर अंदर का जो प्रोसेसिंग है हमारी किडनी का, हमारी लंग्स का, हमारी हार्ट का, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं उनका, वो सब किसके अंदर हो रहा है, इनर वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। और देखना एक पॉइंट मेन बात क्या है,
इनर वर्ल्ड हो या आउटर वर्ल्ड हो, सबसे मोस्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, मोशन। मोशन इज द कॉमन पॉइंट फॉर आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड, बिकॉज लैक ऑफ मोशन वी हैव नॉट लिव एंड वी नॉट सर्वाइव। इनके बिना हम ना तो जी सकते हैं और ना ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनके बिना इनकी कल्पना भी नहीं की सकती, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। आउटर वर्ल्ड अगर हम बात करें, आउटर वर्ल्ड तो भरा पड़ा है, आउटर वर्ल्ड के अंदर ही तो पूरी फिजिक्स क्या जनरेट हुई है। क्या आउटर वर्ल्ड है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साउंड तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं, ये एक टेक्निकल तरीके से तुम इस मोबाइल के अंदर कैप्चर हो रहे हैं और वो तुम्हारे वीडियोज़ की तरह तुम उसको देख पा रहे हो, पूरा का पूरा सिस्टम समझ पा रहे हो, ये आउटर वर्ल्ड है। ठीक है, ये बोर्ड, ये सब चीज़ें क्या है, आउटर वर्ल्ड है। जितना भी अर्थ का राउंडेशन है वो आउटर वर्ल्ड है, सही है। आउटर वर्ल्ड के अंदर की होने वाली कंडीशंस हैं। पूरी गैलेक्सी की अगर देखें कंडीशन तो क्या है, गैलेक्सी हमारी ये है और जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं उसको हम कहते हैं मिल्की वे, हिंदी में इसको कहते हैं दुग्ध मेखला। और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। फिलहाल तो हमारे पास यही है अभी जिसके अंदर हम रहते हैं, जहाँ सन है, अर्थ है, बहुत सारे प्लैनेट्स इसके अंदर है जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है, आउटर वर्ल्ड के अंदर आते हैं। तो आउटर वर्ल्ड देखना कितना ह्यूज टॉपिक है और इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने का मतलब नहीं है, हमें इसको समझने का मतलब है कि समझा कैसे जाएगा, टॉपिक बनेगा कैसे। ठीक है, तो अब आउटर वर्ल्ड में जैसे कि मोशन हो गया, स्पीड हो गया, किसी कार का मूवमेंट हो गया, हमारा चलना हो गया, बोलना हो गया, किसी वस्तु किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना हो गया, किसी बॉडी का कॉलिजन हो गया, दो बॉडी का आपस में कॉलिजन हो गया, बहुत सारे फिनोमेनास हैं। लाइट का लाइट को हम जब देखते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, तो ऑप्टिक्स में होता क्या कि कोई लाइट किसी सरफेस में जब इंसिडेंट होती है तो उससे क्या होती है, रिपल करती है, कभी रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर, कभी रिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर, कभी पोलराइजेशन होता है उसके अंदर। तो ये ऑल ओवर कहाँ पर हो रहा है, आउटर वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। और ठीक है, और जैसे कि लाइट जब हम ऑन करते हैं तो रोशनी हो जाती है। क्यों होती है रोशनी, रोशनी होकर के हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। चीज़ें क्यों दिखाई देने लगती हैं, बिकॉज उस बॉडी पे जिस पर लाइट पड़ती है वहाँ से टकरा करके वो हमारी आँख की रेटिना पड़ती है और रेटिना के अंदर विजुअल्स उसके आने लगते हैं। और विजुअल्स कनेक्टेड कैसे होते हैं, हमारे माइंड के अंदर जाती है एक नस जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व, उससे कनेक्ट होकर के हम क्या करते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है उसकी या क्या नहीं है, किस तरह की शेप है उसकी, किस तरह का साइज है उसका, किस तरह की हाइट है उसकी, किस तरह की मोटाई चौड़ाई, सब कुछ हम क्या कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। जब लाइट पड़ती है, ठीक है, अंधेरा होते ही हम क्या करते हैं, वो हमारे अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल फिनिश हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कहाँ हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। तो फिजिकल वर्ल्ड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको अगर आप सही तरह से समझेंगे तो बहुत ही टॉपिक जो हमारे फिजिक्स के अंदर आने वाले होंगे वो और भी इजी हो जाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे मेजर एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या करेगा, उसके अंदर हम बनाएंगे क्या, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम देखेंगे कि ये मास क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, ये किस तरह की क्वांटिटीज़ हैं, क्या किसी पर डिपेंड करती हैं, किससे जनरेट हुई हैं, किससे जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। मोशन की अगर हम बात करते हैं, मोशन भी हमारे और भी इसके कई सारे मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन हो जाता है, सर्कुलेटरी मोशन हो जाता है, पेंडुलम मोशन हो जाता है, ठीक है, रोटेटरी मोशन हो जाता है, रेवोल्यूशन मोशन हो जाता है। बहुत सारे मोशन भरे पड़े हैं, इतने मोशन हैं और इनके भी टाइप्स हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम बात करें, कर्विलीनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो क्या होता है कर्विलीनियर मोशन, क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन, सब के सब हम समझेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बस धीरे धीरे मेरी जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है क्लास 11 की, ये देखते रहें और अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। आज मैं यहीं पर अपना टॉपिक स्टॉप करूँगा और कल मैं जब क्लास लूँगा तो आप पहले से आप इस क्लास को चेकआउट कर लेना और देख लेना क्या क्या मैंने इसके अंदर जिक्र किया है, क्या क्या बताया है। तो फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड बाय।